मीडिया पर एक खबर सरगर्म है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है, उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी होना है, जिससे वो बार बार इनकार कर रहे हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट है क्या? सच और झूठ को डिटेक्ट करने के लिए ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है। इस पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता कि ये एक मुकम्मल टेस्ट है। ये इस तरह का टेस्ट नहीं है कि इस पे आप पूरी तफ्तीश का इन्हिसार करें। फोटोग्रामेटिक टेस्ट इसलिए किया जाता है कि उसको 3D में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको डॉक्यूमेंट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 रुख से उसकी इमेज लिए जाते हैं, फ़ोटो को चेक कर सकते हैं कि वो किसी जगह पे ये इस्तेमाल हुए या नहीं हुए। तो जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए और किसी भी बंदे को तफ्तीश में बाकायदा शामिल होना चाहिए। जो भी मुल्ज़मान हो उनका ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिन से मीडिया पर एक खबर सरगर्म है कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है, उसके अलावा उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी होना है, जिससे वो बार बार इनकार कर रहे हैं। नाजरीन, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट होता क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं एक सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मलक अवैस साहब। मलक अवैस साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाहौर में मुख्तलिफ पोस्टिंग इन्होंने काटी, ख़ास तौर पर इंस्पेक्टर से लेकर एसपी के ओहदे तक बहुत सारी ऐसी तफ्तीशें जो इन्होंने की, और उसके बाद कुछ अर्सा कबल जब ये रिटायर्ड भी हुए तो एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर की पोस्ट से ही रिटायर हुए। बहुत शुक्रिया मलक अवैस साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है क्या? शेख साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट असल में होता है कि किसी भी सस्पेक्ट या किसी भी आदमी जिससे आपसे कुछ सवालात करना चाहते हो और उससे आपको पता ना लग रहा हो कि असल हकीकत क्या है, तो जब आप उससे सवाल एक आला लगाते हैं उसके साथ और उससे जब आप सीरीज़ में सवालात करते हैं और उस दौरान वो आप चेक करते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर क्या बिहेव कर रहा है, उसकी पल्स क्या बिहेव कर रही है, उसकी हार्ट बीट क्या बिहेव कर रही है, उसकी स्किन क्या बिहेव कर रही है, तो उससे फिर जो है वो जो माहिरीन है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो सच और झूठ को डिटेक्ट करने के लिए ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है। मलिक साहब, ये भी बताइएगा इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये इसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाता है? इसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन ये इसको इस तरह नहीं लिया जा सकता कि ये एक मुकम्मल टेस्ट है, या इस पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता कि ये एक मुकम्मल टेस्ट है। अगर इस पे अगर ये आ जाए 100% भी आ जाए कि इस बंदे ने झूठ बोला, तो इस बात पे भी इन्हिसार नहीं किया जा सकता। और अगर इस पे कहा जाए कि ये इस बंदे ने सच बोला, तो इस बात पे भी इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ये इस तरह का टेस्ट नहीं है कि इस पे आप पूरी तफ्तीश का इन्हिसार करें। ये एक एड हो सकती है, एक आप असिस्टेंस कह सकते हैं आप, कि आपको एक तफ्तीश के अंदर आपको मदद ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये एक बुनियादी आप शहादत नहीं इसको कह सकते। अच्छा मलिक साहब, इसके साथ साथ फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है उसके बारे में भी कहा जा रहा है, वो क्या चीज़ है? फोटोग्रामेटिक टेस्ट इस तरह का होता है कि आप किसी बंदे का इमेज जो है ना 2-3 साइड से उसका इमेज लेते हैं और इसको फिर आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो ये है कि आप उसकी फ़ोटो को चेक कर सकते हैं कि वो किसी जगह पे ये इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, और इसके अलावा ये है कि आप उसके अंदर अगर कोई आप उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाएं या उसकी फ़िल्म बनाएं या आप किसी मजमे या उस पर डाल के देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा वहाँ मौजूद था या नहीं। तो इस वजह से वो चेक करते हैं कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट इसलिए किया जाता है कि उसको 3D में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको डॉक्यूमेंट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 रुख से उसकी इमेज लिए जाते हैं जो सब्जेक्ट हो, और उसको फिर उसके अंदर टेस्ट किया जाता है कि ये आया वहाँ मौजूद था या इसकी वहाँ मौजूदगी पाई जा सकती है, या इसको वो उस वीडियो के अंदर से टेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। इसको एनिमेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको जो कार्टून वगैरह बनते हैं उस पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह के आपके सामने है आजकल ये केस बानी पीटीआई वाला जो चल रहा है, तो वो बार बार इनकार कर रहे हैं अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से और ये फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है, तो क्या वजह हो सकती है? आपके इतना तफ्तीशी लंबा कैरियर है,
कि आपके नज़र में क्या इसकी वजह हो सकती है, वो क्यों इनकार कर रहे हैं बार बार? देखिए, मेरा ख्याल में तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले कहा कि ये कोई एक मुकम्मल शहादत नहीं है, ये एक असिस्टेंस है तफ्तीश के लिए। तो अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो उनको जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए और किसी भी बंदे को तफ्तीश में बाकायदा शामिल होना चाहिए। मुझे नहीं है गुमान कि वो क्यों इस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि ये तफ्तीश का हिस्सा है। आप किसी बंदे से भी वो एक आला लगा के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, बार बार काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। उससे बंदे के ब्लड प्रेशर, उससे बंदे का हार्ट बीट, उससे बंदे की स्किन के अंदर जो तगैर होते हैं, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं। और मेरे ख्याल में मुझे नहीं इस बात का अंदाज़ा कि वो क्यों इस बात से इनकार कर रहे हैं। मलिक साहब, इतना लंबा कैरियर आपका माशाल्लाह जो गुजरा है, कोई केस आपको याद हो जो कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से हल हुआ हो? क्या CTD में काफ़ी ऐसे केसेस थे कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट से जो बंदे ब्रेक नहीं हो रहे थे, लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट से वो कम से कम हमें एक लीड मिल गई कि ये बंदे हो सकते हैं। और तो ताकि फिर उनकी और ज़्यादा लेंथी तफ्तीश हुई तो फिर वो बंदे जो हैं वो ब्रेक हो। एक मुझे वो याद पड़ता है कि कसूर में ही वो ज़ैनब का केस था, बच्ची का। जी। उसमें भी इमरान जो मुलजिम पकड़ा गया था, उसका भी शायद करवाया गया। उसका ये अब मॉडर्न उसमें टेक्निक्स में ये लाजमी है कि ये टेस्ट कराया जाए। जो भी मुलजमान हो उनका ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। जैसे पहले DNA वगैरह अब लाजमी हो गया ना, तो ये अब मॉडर्न टेक्निक्स में अब जो भी तफ्तीश हो उसके अंदर ये ज़रूरी समझा जाता है कि ये भी एक टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा वो एक वॉइस मैच टेस्ट के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी शायद करवाया जाना है। ये देखें, ये सारी फोरेंसिक एविडेंसेस हैं और ये अब जैसे जैसे तफ्तीश और मेरा मतलब दुनिया आगे बढ़ती जा रही है टेक्निक्स के अंदर, तो ये नई नई टेक्निक्स हैं तफ्तीश के अंदर। तो ये एविडेंसेस हैं जो कि आगे जाके तफ्तीश के अंदर हिस्सा बनती हैं। तो ये फोरेंसिक एविडेंसेस हैं जो कि एक ज़रूरी चीज़ है। और इसको तो अब आगे मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न दौर के अंदर जब भी आप तफ्तीश करेंगे तो ये जो चीज़ें ये उस तफ्तीश का हिस्सा होंगी। भाई साहब, एंड पे ये भी बता दीजिए कि आपने एक लंबा टेन्योर देखा है तफ्तीशी निज़ाम का, कि कहाँ से तफ्तीश शुरू हुई, आपका इतना लंबा माशाल्लाह कैरियर है। तो पहले तफ्तीश किस तरह की होती थी, और अगर पहले इस तरह का कोई वाक़या हुआ होता है जैसे ये सानिया 9 मई हुआ है, तो उसमें तफ्तीश किस तरह होनी थी, और अब जदीद तकाज़ों में इसकी मज़ीद तफ्तीश किस तरह बेहतर हो सकती है? देखें, इसमें तो अब काफ़ी चीज़ें इस तरह की आई है ना कि लोगों के जो अब लोगों के चेहरे शनाख्त हो गए नातरा के ज़रिए। तो पहले तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। और फिर जैसे लोगों की मौजूदगी वहाँ पे मोबाइल्स के ज़रिए साबित हुई कि वहाँ पे उनकी पोजीशन वहाँ पे आई, और उससे वो पता लग गया कि लोग वहाँ मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे। और इस तरह के अगर जुलूस के अंदर कुछ चेहरे ऐसे जो शनासा नहीं है तो नाजरा के ज़रिए और फ़ोटो उसको मैच करने के ज़रिए उनके चेहरे पता लग गए। तो पहले तो ये सहूलतें मुयसर नहीं थी। तो अब ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस भी तरक्की कर रही है और तफ्तीश के तरीके भी तो तरक्की कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो मुयसर होंगी और आसान हो जाएगी तफ्तीश। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने तमाम तर बातें सुनी मलिक अवैस साहब की, उनका भी यही कहना है कि बानी PTI को जो है वो इस तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो भी रिपोर्ट आती है मुकम्मल तफ्तीश का उस पर इन्हिसार कभी भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।